हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। जैसा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम जानते हैं कि एक स्पेशल क्लास होती है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की, जिसमें दो रिंग जो है आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो यहाँ अगर हम कहें बाईसाइक्लो कंपाउंड को, तो ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लो रिंग्ड कंपाउंड्स हैं। इनमें जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख रहे हो कि ये एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है, जो कि इन दोनों पोजीशन पे क्या है, फ्यूज्ड है। इसी तरीके से इस कार्बन कंपाउंड में ये दो रिंग्स है जो कि यहाँ पे आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, यानी कि ये कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन है। यहाँ आप देखेंगे ये वाले दोनों कार्बन कॉमन है, इसमें ये दोनों कार्बन जो है कॉमन है। इधर हम बात करें तो ये वाला कार्बन और ये कार्बन कॉमन है। इसी तरीके से इस रिंग में ये दोनों कार्बन और इस वाले बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये दोनों कार्बन कॉमन कंपाउंड्स, कॉमन कार्बन एटम है। अब अगर हम इसका नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले इनके नोमेनक्लेचर में हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं बाईसाइक्लो, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक पैरेंथिस यानी कि एक ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं और उसमें यह ध्यान दीजिए कि दो फ्यूज्ड रिंग होने पर आपको अल्टीमेटली 3 कार्बन की चेन मिलती है। 3 चेन जो कि कार्बन कार्बन एटम की है। पहला ये वाली एक चेन है, दूसरी ये चेन है और तीसरी ये चेन है। अगर हम बात करें तो इस वाली चेन नंबर 1 में कितने कार्बन एटम है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ओनली 1। और अगर इस वाली रिंग में बात करेंगे तो इसमें भी कितने हैं, 1, लेकिन इस चेन में कितने हैं, 0। यानी कि इन फ्यूज्ड कार्बन को हटा दें तो उसके अलावा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, इसमें 1 और इस वाले में कितने हैं, 0। और इसको हम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो आपके पास आएगा 1, फिर आप लगाएंगे फुल स्टॉप, फिर 1 और फिर आएगा 0 और पैरेंथिस बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं कि टोटल कितने कार्बन हुए। तो टोटल कितने कार्बन होंगे, देखो एक कार्बन तो ये है, एक ये है, 2 कार्बन प्लस ये 2 जो फ्यूज्ड कार्बन है ये, तो आपके पास टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। तो इसको हम कहेंगे ब्यूटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। सेम वे में हम सेकंड कंपाउंड को देखते हैं। इसमें ये 3 आपको कार्बन की चेन मिलती है, जिसमें इस साइड बात करें तो 1 और 2 कार्बन एटम्स है। इसमें भी कितने हैं, 2, और ये दोनों कार्बन एटम क्या है, फ्यूज्ड है। और इस वाली स्ट्रिंग में या इस वाली चेन में क्या है, 0 कार्बन एटम है इन दोनों के अलावा। तो ये इसको हम लिखेंगे बाईसाइक्लो पैरेंथिस में 2 और क्योंकि यहाँ पे 0 है तो हम इसको लिख देंगे 0। और साथ में देखेंगे टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4, और ये 2 जो है फ्यूज्ड कार्बन, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। सिमिलरली इस कार्बन कंपाउंड की बात करें तो ये दोनों क्या है, फ्यूज्ड कार्बन है। इस साइड कितने हैं, 1 कार्बन, इसमें 0, और इधर की बात करें तो 1 2 3 4, तो इसमें हो जाएगा 4 कार्बन एटम्स। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा बाईसाइक्लो 4 1, ये सॉरी फुल स्टॉप आएगा, 4 1 0, और टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 5 + 2 7, तो ये बन जाएगा हेप्टेन। और अगर इस लास्ट कंपाउंड की बात करें इस लाइन में तो ये 1 और ये 1, तो अब आप खुद इसका इस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो और 1.1 और ये 0 और साथ में क्या होगा, ब्यूटेन। तो देखो क्या ये ऊपर वाला कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम है, जी हाँ, ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसमें मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है, इसमें इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया। अगर मैं इसको यहां से मिटाकर और ये वाली चेन यहां बना देती तब भी इसका नाम क्या रहना चाहिए था, सेम, क्योंकि तब मैंने क्या किया, इस केस में इस कार्बन कंपाउंड को इस तरीके से उठा के इस तरीके से कर दिया, तो ये कार्बन कंपाउंड सेम है। अब अगर हम इसमें नंबरिंग की बात करें तो इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा फ्यूज्ड कार्बन एटम से स्टार्ट होती है, और जहां ज्यादा कार्बन एटम्स है वहां से स्टार्ट होती है दूसरी तरफ जहां उससे कम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्योंकि इसमें दोनों साइड बराबर है तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो अगर इसमें कोई ब्रोमो ग्रुप या क्लोरो ग्रुप या साइनो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है
तो फिर हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां से उस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलते हैं। तो इस केस में इन दोनों का, इसका नाम क्या होगा, कहीं से भी आप नंबरिंग करें तो इसका नाम वही रहने वाला है, बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन। लेकिन जैसे इसमें अगर यहाँ पे क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ होता तो इसकी नंबरिंग फिर लेफ्ट साइड से होती और ये हो जाता 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम होना था 2 क्लोरो, हम लिख देते 2 क्लोरो और बाइसाइक्लो 220 हेक्सेन। और अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें अगर यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है इस पोजीशन पे तो नंबरिंग यहां से होगी और इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को हमने कम देना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हम इसको लिखेंगे किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो और बाइसाइक्लो 410 हेप्टेन। और इस कंपाउंड का नाम, अगर आप इसमें 2 ग्रुप लगा देते हैं, जैसे एक साइड आपने ब्रोमो लगा दिया, एक साइड आपने क्लोरो लगा दिया, तो अब अल्फाबेटिकली हम देखेंगे तो इसकी नंबरिंग ऊपर से होगी। तो ये होगा 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, सॉरी 4 क्लोरो और बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन। अब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं बाकी के कंपाउंड्स का। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या है, फ्यूज्ड कार्बन है। तो इसका यहां से नंबरिंग होगी और इधर भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2। तो आप कहीं से भी आप इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7 8। तो अब आप देखिए क्या नाम होने वाला है इसका, बाइसाइक्लो और 2 2 और साथ में 2 और टोटल कार्बन कितने हैं 8। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। इस कार्बन कंपाउंड्स की बात करें हम तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसका नाम होगा बाइसाइक्लो और 1 2 3, यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 1 है तो 1 1 और क्या नाम होगा इसका, टोटल 7 कार्बन है तो हेप्टेन। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें तो इसमें ये दोनों फ्यूज्ड कार्बन है। तो नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें आप टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखेंगे और आप आगे लिखेंगे इसका प्रीफिक्स क्या, बाइसाइक्लो, और पैरेंथेसिस में आएगा 1 2 2 कार्बन है तो 2 1 1 और साथ में हेक्सेन। तो ये था ऑर्गेनिक बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगर इसमें कोई और सब्स्टिट्यूएंट है तो हम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सीक्वेंस उसी साइड से उसकी नंबरिंग करते हैं और उसका हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्राइसाइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।